गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टेंसेस। पहले पार्ट में हमने पढ़े थे पास्ट टेंस और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस इवेंट्स दैट हैपन इन द प्रेजेंट बट आर नॉट एक्शंस हैपनिंग नाउ। ये एक ऐसे टेंसेस होते हैं जो इवेंट्स प्रेजेंट में होते हैं बट राइट नाउ एक्शंस नहीं होते हैं। इस मोमेंट में वो चीज़ें नहीं होती बट प्रेजेंट में ही होती है। द प्रेजेंट टेंस इज़ यूज फॉर फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स एंड स्टेट्स ऑफ बीइंग, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स मतलब ऐसी चीज़ जिन्हें बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। जनरल ट्रूथ्स एंड स्टेट्स ऑफ बीइंग। एग्जाम्पल, ही वर्क्स एट सुपर मार्केट। इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही वर्क्स एट सुपर मार्केट, वो सुपर मार्केट में काम करता है। इसका मीनिंग समझते हैं। दैट इज़, while he works at the supermarket, he may be not working at the supermarket at this very moment. जबकि वो सुपरमार्केट में वर्क करता है, काम करता है, मतलब इससे हम ये नहीं समझ सकते कि वो अभी इस वक्त सुपरमार्केट में काम कर रहा है, इस मोमेंट पे सुपरमार्केट में काम कर रहा है। दिस स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट, मतलब ये स्टेटमेंट एक फैक्ट बताता है। The present tense takes the infinitive that is base for all conjugation except for the singular third person, and s is added to singular third person to create the present tense. एक लास्ट में s जोड़ा जाता है किसके लिए? To singular third person to create the present tense. एक singular third person के लिए present tense उसको बनाने के लिए। present tense के 4 टाइप्स होते हैं। वो होते हैं, there are 4 types of present tenses. The first one is simple present tense. इसका एक एग्जाम्पल है ही स्माइल्स, वो हंसता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब ही इज स्माइलिंग, वो हंस रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज स्माइल्ड, उसने हंसा, वह हंसा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ही हैज़ बीन स्माइलिंग, वो हंस ही रहा है। ये प्रोग्रेसिव टेंस मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है, वो हंस ही रहा है। अब हम चलते हैं डीप में। तो पहला है simple present tense. Let's study about simple present tense. Let's study the definition. Those sentences which denotes a habit, a universal fact or experience are in the simple present tense. वो ऐसे sentences जो बताते हैं एक habit, a universal fact यानी कि universal truth जिसे हम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हों, और experience या फिर कोई experience are in the simple present tense. वो simple present tense में होता है। It indicates that the action is occurring in present. वो बताता है कि जो भी चीज़ हो रही है वो present में ही होती है। It is also used to denote events that are scheduled to happen either by nature or by people. वो ये बताता है कि कई चीज़ें या तो नेचर के थ्रू होती है या फिर पीपल के थ्रू होती है। इसे हम फॉर्मूला से समझते हैं। इससे ग्रामेटिकल फॉर्मूला है जो कि है आई प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी एक ऑप्शनल चीज़ है। मेन फॉर्मूला यह है कि आई प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब आई स्टडी हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स, मैं एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ या हार्डली पढ़ता हूँ, बहुत मेहनत के साथ पढ़ता हूँ। आई वर्ब है इसका स्टडी हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स। आई वॉच अ मूवी एवरी वीक, मैं हर एक वीक में एक मूवी देखता हूँ। आपको समझ आया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस में होता है एक्शन विच इज़ अकरिंग इन प्रेजेंट टेंस। द नेक्स्ट वन इज़ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू कम्युनिकेट एक्शंस विच आर हैपनिंग नाउ। मतलब ये ऐसे एक्शंस बताते हैं जो कि अभी हो रहे हैं। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर इन द प्रोग्रेस, मतलब अभी हो रहे हैं और कंटिन्यूसली चल रहे हैं, विच आर इन प्रोग्रेस, और विल अकर इन नियर फ्यूचर, या फिर अभी नियर फ्यूचर में होंगे, नेक्स्ट मोमेंट में होंगे। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज़ या आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब ये वर्ब के एंड में लगाता है ing, दैट इज स्माइल का होता है स्माइलिंग, रन का होता है रनिंग। ऐसे फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल्स है वर्ब दिया गया है रन, टू रन, तो इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। ही इज़ रनिंग द रेस वेल,
रन का हो जाएगा रनिंग। इसमें बताया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल के लास्ट में लगता है ing, तो वर्ब हुआ है, वर्ब है टू रन, और इससे हम लिख सकते हैं ही इज़ रनिंग द रेस वेल, वो रेस अच्छे से दौड़ रहा है। नेक्स्ट वर्ब है टू क्लीन, वी आर क्लीनिंग द गैरेज ऑन संडे। वर्ब दिया गया है क्लीन, तो क्लीन प्लस ing हो जाएगा क्लीनिंग। उसका एग्जाम्पल है वी आर क्लीनिंग द गैरेज ऑन संडे, हम संडे को गैरेज क्लीन कर रहे हैं। द नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। होपफुली आपको पिछले दो टेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ आए होंगे। अब चलते हैं तीसरे टेंस पे, जो कि सिंपल टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एक्शंस दैट अकर्ड एट अ नॉन स्पेसिफिक टाइम। मतलब इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एक्शंस दैट अकर्ड एट अ नॉन स्पेसिफिक टाइम, मतलब एक ऐसे एक्शंस जो कि नॉन स्पेसिफिक टाइम में अकर हुए हों, उस अवधि में हुए हों। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि भूतकाल में स्टार्ट हुए हों बट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट, और वर्तमान काल तक चलते जा रहे हों। प्रेजेंट टेंस का मीनिंग है वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक और बार समझते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस, ऐसे चीज़ें, ऐसे एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि भूतकाल में, विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन पास्ट, भूतकाल में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं बट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, और वर्तमान काल तक चल रहे हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। देखो विच इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, क्योंकि वो ऑलरेडी कंटिन्यूसली प्रेजेंट में चल रहे हैं, प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दे हैव बीन टू फ्रांस, वो फ्रांस जा चुके हैं। दे हैव बीन टू फ्रांस, वो फ्रांस जा चुके हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव ओन्ड दिस हाउस सिंस 1985, हमने इस घर को 1985 से लिया हुआ है। ये हमारा घर कब से है? सिंस 1985 से हमारा घर है। मतलब इसमें पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है। पास्ट मतलब 1985 और तब तक हमारा घर है, अभी तक प्रेजेंट तक हमारा घर है तब से। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ नथिंग बट सिंपली द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है, ये कुछ नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन है किसका? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ब टेंस and present perfect verb tense, present progressive that is present continuous verb tense or present perfect verb tense. The actions that began in the past and continue to present refers to the present progressive tense. पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि कंटिन्यूस ये स्टार्ट होते हैं पास्ट में बट प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहते हैं। इसमें बताया गया है कि इसमें भी बताया गया है दिस present perfect progressive tense. Let's study the definition. It is nothing but simply the combination of present progressive verb tense and present perfect verb tense. ये कुछ नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, जो कि है present progressive verb tense and present perfect verb tense. present perfect verb tense क्या होता है कि जो चीज़ें पास से चल रही है वो प्रेजेंट में भी चल ही रही हैं, पास से स्टार्ट हुई और प्रेजेंट तक चली। इसका मीनिंग भी कुछ सेम है, जैसे कि द एक्शंस दैट बिगैन इन द पास्ट, वही बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू प्रेजेंट, और कंटिन्यू प्रेजेंट में चलती ही जा रही है, वो चली है और ये चलती ही जा रही है, टू द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। लेट्स स्टडी द फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, बीन मतलब कंटिन्यूसली चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें भी हम ing लगाएंगे टू द एंड ऑफ द वर्ब, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसका है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ब टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब टेंस का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या ऐड हुआ है? बीन। एग्जाम्पल्स हैं आई हैव बीन वॉचिंग, मैं देख ही रहा हूँ। आई हैव बीन ब्रीथिंग, मैं सांस ले ही रहा हूँ। द सायरन्स हैव बीन ब्लेयरिंग फॉर आवर्स, सायरन्स बहुत घंटों से बोल ही रहे हैं, चिल्ला ही रहे हैं या फिर चालू ही हैं, सायरन्स बज ही रहे हैं, सॉरी इसका करेक्ट मीनिंग होगा द सायरन्स हैव बीन ब्लेयरिंग फॉर आवर्स, मतलब बहुत घंटों से सायरन्स चल ही रहे हैं।
शी हैज़ बीन स्लीपिंग ऑल डे एंड इज़ नाउ रेडी टू गो आउट, कॉम्बिनेशन है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग ऑल डे, वो पूरे दिन से सो ही रही है और अब वो जाने के लिए तैयार हुई है बाहर। होपफुली आपको ये 4 टेंसेस जो कि सिंपल टेंसेस के टाइप्स हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस के टाइप्स हैं, वो समझ आए होंगे, डेफिनेटली समझ आए होंगे। अगर आपको डीप में और भी डीपली इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट PDF में मैं मैं प्रेजेंट टेंस पे ये जो 4 टेंसेस हैं इन पे एक्सरसाइजेस करवाऊंगी एग्जांपल्स के साथ और समझाऊंगी, तभी हमें समझ आएगा। हम जब आप प्रैक्टिकली उन फॉर्मूलाज को यूज़ करोगे एक्सरसाइजेस में, तो हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। तो लेट्स फिनिश दिस सेशन विद एन मोटिवेशनल कोट जो कि बोलता है, ज़िंदगी बदल देने वाले प्रेरणादायक विचार, ज़िंदगी को चेंज करने वाले अच्छे विचार, इंस्पिरेशनल थॉट्स। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि हम कुछ भी एक चीज़ को गोल्स बनाते हैं कि हमें उसे पूरा ही करना है, और हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया वो चीज़, या फिर कोई, जैसे कि आप ले लो कोई एग्ज़ाम, वो नहीं हुआ, आप उसमें सक्सीड नहीं हुए, तो हम सोच लेते हैं कि नहीं अब क्या करेंगे, इसमें नहीं हो पा रहा। तो उस सोच को बदलिए और एक और बार प्रयास कीजिए। ये इसमें बताया गया है, एक जनरल सी बात है जो आपको सबको पता होगी। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखिए एंड बी मोटिवेटेड डेली। पॉजिटिव थॉट्स को आने दीजिए, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से हटाइए, दूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, और कोई भी इम्प्रूवमेंट हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।